हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफलता क्या है, कैसे हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हाउ टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, इन आवर प्रोफेशन एंड इन अदर फील्ड। सफलता के कुछ मूल मंत्र हैं। अगर हम उनको फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। यह प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए खासकर है जो यह सोचते हैं कि यह मैं कर ही नहीं सकता। निश्चित रूप से आदमी अगर अपने मन में ठान ले तो वह अवश्य एक न एक दिन सफल होता है। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन PHU। आइए आज हम सफलता के मूल मंत्र को जाने की सफलता क्या है। Success is the state of having achieved and accomplished an aim or objective. Being successful means the achievement of desired vision and planned goals. सफलता का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को चाह रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य है या हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, तो हम उसको प्राप्त कर ले, यह सफलता है। सफलता को हम इसके शब्दों में ही परिभाषित कर सकते हैं। सक्सेस का S जो है वो गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। सी योर गोल्स। U इज फॉर द अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स। S मीन्स सी योर गोल्स, यानी कि अपने गोल को, लक्ष्य को देखो। अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स, और समझो कि उसके रास्ते में आने वाली क्या क्या परेशानियां हैं, हमें सफल होने से कौन कौन सी चीजें रोक रही हैं। क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, और उसके लिए एक पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बनाए कि हम कैसे इस ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। C इज फॉर द क्लियर योर माइंड और ऑफ सेल्फ डाउट। अगर कहीं अपने आप पे संदेह हो तो उस संदेह को मिटा ले और ये मन में ठान ले कि हम निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। एम्बेरस द चैलेंज एंड स्टे ऑन द ट्रैक। E फॉर द चैलेंज को एक्सेप्ट करें, स्टे ऑन द ट्रैक एंड शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। सफलता के ये शब्द ही सफलता को अपने आप में परिभाषित करते हैं। सबसे पहले सफल होने के लिए जरूरी है आप ये जानें कि आप चाहते क्या है। नो वॉट यू वॉन्ट, देन आफ्टर दैट यू सेट योर गोल्स एंड डू एवरीथिंग टू रीच दैट गोल। यानी कि सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बनाएं कि आप चाहते क्या है, और फिर उसी के अनुसार आप अपने गोल को निर्धारित करें। आपके दिमाग के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपके चीज़ों के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, और आप उस क्लियरिटी के साथ अपने लक्ष्य पे फोकस करें। जब आप अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे तो आपका माइंड उस चीज पे कंसंट्रेट करेगा, ठीक है। और ऑन योर वर्क एंड जब आपका माइंड उस चीज पे फोकस करेगा तब आप जो भी काम करेंगे, जो भी चीज सोचेंगे, आप अपने लक्ष्य के लिए ही सोचेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि अपना गोल सेट करने की। गोल किस तरह से सेट करें हम? गोल सेट करने के लिए ये जरूरी है हम पहले अपने अंदर से ये विश्वास ले आए कि जो भी गोल हम सेट कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं, वो अवश्य ही हम अचीव करेंगे। तो अपने विचारों में पॉजिटिवनेस लाए। ये विचार या थॉट ही हमें सफल या असफल बना सकते हैं। अगर हम विचारों की बात करें या अपने दिमाग की बात करें तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कार्य करता है। यह सिद्धांत बताता है कि जैसा हम सोचेंगे या जैसा हम चाहेंगे वैसा हमें जरूर मिलेगा। या विश्वास करें कि जो हम चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। अपने ऊपर डाउट ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें। हम जो भी चीज चाहते हैं उसका एक दिमाग में इमेज बना लें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें, और स्टेप बाय स्टेप उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ें। हम ऐसी चीजों के साथ रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है। निगेटिव लोगों से दूर रहें और कुछ नया करने के लिए सोचें। ये हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है। आइए हम बात करते हैं कुछ सक्सेस मंत्रास की कि सफल होने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि निगेटिव लोगों से दूर रहे। स्टे अवे फ्रॉम द निगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव थॉट सुने और पॉजिटिव ही सोचें। दूसरा,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सक्सेस होने के लिए वो है लर्न न्यू थिंग्स। रोज कुछ नया सीखें, हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव और कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ये हमारे माइंड को फर्टाइल बनाता है और ये सफलता की तरफ हमको एक एक कदम बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी चीज है कि जिंदगी में नई नई चुनौतियां लें और ऐसा भरोसा करें कि जो भी आप करेंगे या जो भी आप चुनौती लेंगे आप उसमें सफल होंगे। द बिगर द चैलेंजेस द बिगर द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। नेक्स्ट चीज है, जो आप अपने लक्ष्य बनाएं या जो भी आप अपना गोल डिसाइड करें उसे एक जगह लिख कर रखें। You are 42% more likely to achieve your goal simply by writing it down. सिर्फ लिख कर रखने से ही 42% प्रोबेबिलिटी आपके लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया है, जो भी आपने अपना गोल बनाया है, उसको लिख करके रखिए और प्रॉपर डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ उस लक्ष्य की तरफ बढ़िए। देन राइज अर्ली इन मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठे। ऐसा माना जाता है कि सुबह जल्दी उठने पर हमारा दिन बहुत अच्छा होता है, हमारा दिन बड़ा हो जाता है और हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अर्ली राइजर्स के माइंड बहुत ही फर्टाइल होते हैं। सो ये एक बहुत ही फेमस लाइन है जो फ्रैंकलिन ने कही है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो ये कहावत बहुत ही सच है, इसको भी फॉलो करेंगे तो सफल होने में हमको कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि अपने मानसिक शांति को बनाए रखें, यानी कि मेंटेन योर लर्निंग स्किल्स और इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स, और अपने मानसिक ताकत को बनाए रखें। चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी परिस्थिति हो जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, आप उसमें डिस्टर्ब नहीं होइए। और जब भी आप कोई काम करें, प्रोजेक्ट बनाएं, तो उसका फीडबैक जरूर लें। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक आपको इनकरेज करता है और निगेटिव फीडबैक आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यकीन मानिए पॉजिटिव फीडबैक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निगेटिव फीडबैक होता है जो कि आपको इम्प्रूव करने में मदद करता है। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है कि आप निगेटिव फीडबैक को भी पॉजिटिव वे में लें। और इसके बाद जो चीज़ आती है जो आपको सफल बनाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है वो है अपनी खामियों को स्वीकारें, अपनी गलतियों को स्वीकारें। बी बोल्ड टू योर ओन मिस्टेक्स इन लाइफ, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स एंड इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। जब तक आप अपनी खामियों को नहीं सुधारेंगे, दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज है असुविधाओं में भी आराम को खोजिए। हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, इट्स द एबिलिटी टू डील विद देम। यानी कि सफलता या खुशी वो नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्या ही ना हो, आपके जीवन में सॉल्यूशन हो। आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पे आपकी खुशी निर्भर करती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सफल होने के लिए वो है कीप पेशेंस। सो ये एक पोर्टे ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है, समटाइम्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड इन हाउ यू अंडरस्टैंड एंड कंफर्ट योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। यानी कि आपका सबसे बड़ी ताकत, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि आप ये समझ जाए, ये आपको समझ में आ जाए, ये आपको रियलाइज हो जाए कि आपकी वीकनेस क्या है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि समटाइम द बिगेस्ट स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड इन हाउ you understand and comfort your greatest weakness. Next is told by Frank Banks that if it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse. यानी कि असफल लोग हमेशा excuses देते हैं, बहाने बनाते हैं, और सफल लोग उसमें से रास्ता तलाश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो हर चीज में excuse मत ढूंढिए, ठीक है। Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. हम लोग में से बहुत सारे लोग इसलिए अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो
डर में जीते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जीते हैं। इसलिए अपने डर को भगाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। ये कुछ चाबियां हैं जो आपके सफलता के ताले को खोलने में आपकी मदद करेंगी। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है, तो आइए आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेजेंडरी बिजनेसमैन के द्वारा सुनते हैं कि सफलता के क्या सूत्र हैं। सबसे पहले धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं। उनके अनुसार जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो ही दुनिया को जीत सकते हैं। ऐसा बिल गेट्स ने भी कहा था। बिल गेट्स has said that if you are born poor, it's not your fault, but if you died poor, it's your fault. यानी कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो यह आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो यह पूरी की पूरी आपकी गलती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है धीरू भाई अंबानी ने कही वो ये थी कि कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और विपत्ति को अवसर में बदल दीजिए। यानी कि जब भी आपके पास कोई परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम आए, उसको सलूशन में कन्वर्ट कर दीजिए, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी कि जो काम की जानकारी है वो रिस्क लेने से आती है। व्यापार और काम की जानकारी रिस्क लेने से आती है। अगर आप फॉरेस्ट को जानना चाहते हैं, तो फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। फॉरेस्ट के अंदर जाने का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं तो आपको दुनिया को घूमना पड़ेगा। सो व्यापार और काम की जानकारी रिस्क लेने से आती है। तीसरी चीज जो उन्होंने कही थी, बड़ा सोचो। बड़ा सोचो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा था जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि अगर आप दूसरों से आगे की नहीं सोचेंगे तो दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे का सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता, विचारों पर किसी का कोई राइट नहीं होता। और जो लास्ट चीज बताई थी, उन्होंने कहा था कि तुमको जो आता है वो तुम करो, बाकी सबको छोड़ दो। दूसरे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेजेंडरी बिजनेसमैन है, हमारे लिए आइडियल हैं, वो है रतन टाटा जी। रतन टाटा जी की एक लाइन जो बहुत ही अच्छी है वो है, बैरियर्स टू इनोवेशन आर यूजुअली इन द माइंड, नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट हिज आर हर ओन माइंडसेट कैन। यानी कि आपके दिमाग के अंदर ही सफलता और असफलता की चाबी छुपी हुई है। कोई भी चीज आपको असफल नहीं बना सकता है, कोई भी चीज आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। आपका माइंडसेट ही है जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है या सफल बना सकता है। टेक द स्टोन्स पीपल थ्रोन एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट्स। यानी कि जो बात धीरूभाई अंबानी ने कही थी कि अपने विपरीत समय को भी अपॉर्चुनिटी में बदल दो, कठिन समय को भी अपॉर्चुनिटी में ही बदल दो। यही चीज को इन्होंने रतन जी टाटा ने कहा था कि वो जो लोग तुम्हारे ऊपर पत्थर उछाल रहे हैं, उन पत्थरों को इकट्ठा करो और उनसे एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स बना दो। और जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज रतन भाई टाटा की है वो है, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट, येट all of us have an equal opportunity to develop our talent. हम सबके पास समान अधिकार है कि हम अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें। तो ये कुछ सफलता के सूत्र हैं जिनको फॉलो करके आज कुछ लोग धीरूभाई अंबानी और रतन भाई टाटा बन गए हैं, और कुछ लोग अपनी गरीबी का और अपनी असफलता का रोना पाते हुए जिस जगह पे थे उससे भी नीचे उतर आए हैं। तो अगर आपको वाकई सफल बनना है तो इन सारे सफलता के सूत्रों को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। सो थैंक यू to all, and if you really like this presentation, kindly like, share and subscribe my YouTube channel Rajni Classes. Thank you.